हेलो एवरीवन। सीटेट को लेकर के एक नोटिस जो है वायरल किया जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि फॉर्म फिलअप 20 सितंबर से होगा और यह भी बोला जा रहा है कि टीआरई 4 के पहले, टीआरई 4 के एग्जामिनेशन से पहले जो है सीटेट कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए उसी नोटिस को देखते हैं, क्या वो सच है, क्या उसमें फेक है, क्या चीजें हैं उसमें, उन सभी चीजों को जानेंगे। साथ ही साथ आपको अब सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना होगा, जो लोग भी इस बार का सीटेट निकालना चाहते हैं। और मैं बोल दूं, इस बार का सीटेट निकाल लोगे तो ज्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगले बार से या फिर इसके अगले बार से जो है सिलेबस चेंज हो जाए। सिलेबस चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेवल 1, 2, 3, 4 ये 4 लेवल में जो है एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग को सिर्फ 2 एग्जाम देखने को मिलता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये चेंजेस आगे सीटेट में देखने को मिलने वाला है, तो जो जिसका असर जो है सिलेबस पर भी होगा। चलिए फिलहाल के लिए इस जो नोटिस वायरल किया जा रहा है उसके बारे में समझते हैं, उसमें क्या चीजें हैं और कितना सच है कितना झूठ है, सभी चीजों को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके साथ साथ क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को फ्री क्लासेस भी दिए जाएंगे और साथ साथ हमारा बैच जो कैटलिस्ट सोनी का बैच है, जिसमें सीटेट का जो है बैच लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो वहां से जाकर के ले सकते हैं। ये हमारा सीटेट का बैच है, जिसमें आपको साइंस, फिर उसके बाद से आपका सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ये सभी चीजें जो है आपको कंप्लीट करके दी जाएगी। अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर आप जाकर के लेंगे इसको तो आपको खुद ही जो है देखने को मिल जाएगा। बस आपको हमारा ये ऐप कैटलिस्ट सोनी का डाउनलोड करना है, लोगो है वो आपको देख लेना है। चलिए नोटिस देखते हैं कि जो नोटिस दिया जा रहा है ये है एक लेटर, नोटिस बोलो, लेटर बोलो, एक आर्टिकल बोलो जो दिया गया है, और ये फेक है सही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन सेशन का विज्ञापन जारी, 2 स्तर पर ही आयोजित होगी सीटेट परीक्षा। जारी तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सीटेट के साइट पर ही थे, वहां पे कुछ ऐसा है नहीं। तो पहला तो यहाँ पे झूठ पकड़ में आ गया। सीटेट दिसंबर सेशन का विज्ञापन जारी कर दिया है, 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आज से कल के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, फिलहाल के लिए अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप लोगों का जो है फॉर्म इसी मंथ में आना है, और हो सकता है कि 20 सितंबर या उसके पहले से ही आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाए। तो इसको हम पूरी तरीके से फेक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फुल एंड फुल चांसेस है कि इसी मंथ से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, जो दिसंबर में एग्जाम होना है। और सीटेट परीक्षा इस बार भी 2 स्तर पर होगी। पेपर 1 होगा जो कि आपका 1 to 5 के लिए रहता है ना, 1 to 5 के लिए रहेगा, और पेपर 2 होगा जो कि आप लोगों का 6 to 8 के लिए रहता है। ठीक है, ये चीजें मिली जानकारी के अनुसार सीटेट दिसंबर का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। अब ये इंफॉर्मेशन चाहे जहां से भी आया हो, इसमें यहाँ पे डेट जब हम देख रहे हैं तो इसमें हमें सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा चांसेस तो बन ही रहा है कि इसी में आपका फॉर्म फिलअप होगा और 1 महीने का जो है आपका फॉर्म का जो है डेट दिया भी जाता है। तो ये भी जो है इसमें सच लग रहा है। अब ये भी बताया जा रहा है कि टीआरई 4 से पहले जो है आप लोगों के एग्जाम लेने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि टीआरई 4 में सीटेट वाले बच्चे भी शामिल हो सके। अपियरिंग में उन लोगों को ले लिया जाए और सीटेट का जो है वो तैयारी करे, सीटेट का एग्जाम दे और साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम दे, और अगर निकल जाता है उनका तो रिजल्ट तो आप देखो, अगर सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होता है तो रिजल्ट आपको जनवरी में दे देगा, और जनवरी में ही आपका बीपीएससी का भी रिजल्ट आना है। तो ऐसी जो है प्लानिंग चल रही है। अभी इस पर मुहर लगा नहीं है ऑफिशियल, तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सीटेट दिसंबर का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। अच्छा, यहां से सही है कि जारी होने जा रहा है, और चांसेस लग रहा है कि आपका 20 सितंबर में होगा। टीआरई 4 से पहले सीटेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। लाखों अभ्यर्थियों को सीटेट विज्ञापन का इंतजार था, क्योंकि टीआरई 4 से पहले सीटेट परीक्षा आयोजित होने से लाखों अभ्यर्थी टीआरई 4 में शामिल हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि जुलाई सीटेट नहीं होने की वजह से टीआरई 4 में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये क्लियर समझ लो, अगर ये मौका दे दिया जाता है तो सीटेट की वजह से, सीटेट होने की वजह से जो है टीआरई 4 में और भी ज्यादा जो है कैंडिडेट शामिल हो पाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कब तक ये निकल कर आता है।
ठीक है। और जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगा, देखो अभी इस रिलेटर का अगर मुझसे रियलिटी पूछोगे तो डेट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि यही जो है संभावना है, यही जो चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड यानी सीटेट एग्जाम का डेट यही हो सकता है, फॉर्म फिलअप का डेट जो है इसी के आसपास होने के चांसेस है। तो पूरी तरीके से इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं। दूसरा जो इसमें बताया जा रहा है टीआरई 4 से पहले, ये भी हो सकता है क्योंकि एस्टेट अपियरिंग को जब लिया जा रहा है तो अगर सीटेट अपना अनाउंसमेंट कर देती है और ये बता देती है कि हाँ हम इस समय एग्जाम लेंगे और रिजल्ट यहाँ निकाल लेंगे, तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि सीटेट अपियरिंग को भी मौका दे दिया जाए, ये भी चांसेस हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी खबर भी है और ये सच हो जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अब इस पर जैसे ही ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे। तीसरा इसमें जो अपडेट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर के सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन की बातें चल रही है कि जो एग्जाम होगा आपका सीटेट का दिसंबर के सेकेंड वीक में होने के चांसेस है। अगर दिसंबर सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाता है सीटेट का, टीआरई 4 का एग्जाम जो है दिसंबर लास्ट तक जो आगे बढ़ करके भी हो सकता है, 2-4 दिन ऊपर नीचे ऑफकोर्स हो सकता है। अगर उस समय होता है तो जाहिर सी बात है सीटेट का रिजल्ट पहले दे दिया जाएगा और बीपीएससी का रिजल्ट जो है बाद में आएगा। तो अगर वो बाद में आ रहा है तब तक आपके पास रिजल्ट है, आप क्वालिफाइड हो तो आपको ले लिया जाएगा, नहीं हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये अच्छे अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दी जा रही है। अब ये जैसे ही इस पे ऑफिशियल स्टैंप लग जाता है वैसे हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए यही है, अच्छे से लग के पूरे जम करके जो है सीटेट की तैयारी कीजिए और अपने परफॉर्मेंस पे काम कीजिए, दूसरे का मत देखिए। देखिए हम ये मानते हैं कि हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, हर एक स्टूडेंट की तैयारी करने का जो तरीका है वो भी अलग है। अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपनी अच्छी चीजों को पहचानो और उस पर काम करो। ये देखो कि अच्छा मेरा इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में मार्क्स पूरा ला सकता हूं, हिंदी वीक है तो हिंदी में थोड़ा कम आएगा तो चलो उस पर काम कर लेते हैं ताकि उसमें भी अच्छा आ जाए। तो ऐसे काम करो, ये नहीं कि हाँ सब लोग अगर इंग्लिश में लगे हैं तो हम भी इंग्लिश में लग जाए, नहीं। अपनी कमजोरी को देखो, अपने वीकनेस को देखो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखो और उसमें प्लानिंग करो कि हाँ सीडीपी से मुझे 30 आउट ऑफ 30 चाहिए, हिंदी से मुझे 30 आउट ऑफ 28 चाहिए, इंग्लिश से मुझे 30 आउट ऑफ 28 चाहिए, एसएसटी से मुझे इतना चाहिए, साइंस में से, ऐसे करके प्लान करो और उस तरह से मेहनत करो। प्लानिंग से सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि प्लान करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो और कितना मेहनत करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी होगी और ये सब आपको हमारे क्लासेस में मिलते रहेगा, मोटिवेशन भी मिलता रहता है और साथ साथ में हम जो है इंडिविजुअल बच्चों को गाइड भी करते रहते हैं ताकि अपने अनुसार आप प्रिपरेशन कर सके। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।